इंडियन मूवी धुरंधर ने धूम मचा दी है। कुछ लोग उसको पॉजिटिव करार दे रहे हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव करार दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको दिखाया है, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाया है पीपल्स पार्टी को। ज्यादा आप लियारी के बारे में ज्यादा बेहतर भी जानते होंगे। लियारी के गेट को दिखाया जा रहा है और राह के किसी एजेंट को दिखाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। वो रहमान डकैत के नाम से ये जो नाम हुई बिल्कुल सरासर गलत है। और रहमान सरदार अब्दुल रहमान बलोच एक बड़ी अच्छी फैमिली का है। मतलब ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि रहमान उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था और उसको पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया है। ये तो गलत है बिल्कुल। तरदारी एक बहुत बड़ा बलोचों का एक कबीला है। ये जो स्टेज पे आए और उनको दिखाए, ये तो सरासर झूठ है। जी देखें, इंडियन मूवी धुरंधर ने धूम मचा दी है। हर तरफ उसके चर्चे हैं। कुछ लोग उसको पॉजिटिव करार दे रहे हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव करार दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उस फिल्म में पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमातों में एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसको दिखाया है। चूँकि लियारी है, लियारी पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता है। अब भी पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि हमारा सियासी किला है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया पीपल्स पार्टी को। चूँकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर, पीपल्स पार्टी के झंडे सब उसमें दिखाया है। इस मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ख़ास रद्द-ए-अमल भी नहीं आया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली यूसुफ बलोच हमारे साथ हैं। हम उनसे इस मुतालिक जानते हैं, चूँकि वो लियारी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो लियारी के हवाले से भी उनसे काफ़ी बातचीत हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ बलोच साहब। सर, आपने तो फिल्म अगर देखी, अगर नहीं भी देखी तो तबसरे सुने होंगे कि ये धुरंधर जो मूवी है लियारी पर बनी है। लियारी में किसी दौर में जो है ना वो गैंगस्टर की लड़ाई होती थी, तो उस वक्त बनाई गई और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी के का कौमी असम्बली का जो रुकन था वो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। तो इसमें पीपल्स पार्टी को खासा नेगेटिव दिखाया है, क्या कहेंगे इस मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम बलोच साहब। एक तो मुझसे ज़्यादा आप लियारी के बारे में ज़्यादा बेहतर भी जानते होंगे। कोई चीज़ आपसे ढकी छुपी नहीं है। देखिए, 1970 से लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है और गढ़ है और एक मजबूत किला है। तो आपको वहाँ पर तो हर दरो दीवार पे आपको शहीद मोहतरमा की तस्वीरें नज़र आएंगी, वहाँ के नुमाइंदों की तस्वीर नज़र आ जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पर कोई चीज़ एक्टिविटीज़ हो रहा है, लियारी के गेट को दिखाया जा रहा है और वहाँ पर किसी राह के किसी एजेंट को दिखाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। और ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वहाँ के नुमाइंदे जो थे उसी ज़माने से वो चले आ रहे हैं। ख्वाजा करीमदाद जैसा भी वहाँ पर नुमाइंदा था, मैंने था, अब्दुल खालिक जुम्मा साहब भी थे, नबील गबोल साहब, रहीम बलोच साहब भी थे। ये बड़े पीसफुल लोग हैं। ये कभी भी किसी गुंडागर्दी की, किसी दहशतगर्दी की उन्होंने कभी ना सपोर्ट किया ना सपोर्ट करेंगे। अभी मैं भी वहाँ से ये जो 2024 है, मैं भी वहाँ मेरा जो जिस एरिए पे ये मूवी बनाई गई है, ये कलाकोट, ये सिंगू लेन, नवा लेन, बगदादी, शाबिक लेन, चाकीवाड़ा, तो इत्तेफाक से ये मेरा ही हल्का इंतखाब है। मुझे जो मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं गलत बताऊँगा आपको। रहमान डकैत के नाम से ये जो नाम हुई बिल्कुल सरासर गलत है। और रहमान सरदार अब्दुल रहमान बलोच एक बड़ी अच्छी फैमिली का है। उसकी अफशानी बलोच है, अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा ख़ानदान है। उसको डकैती का कभी आज तक कोई केस ही नहीं है डकैती का कि उसे कोई डकैती की है। एक तो नाम गलत तरीके से नाम बताया गया रहमान बलोच के नाम से। रहमान एक बड़ा अच्छा नाम है, अल्लाह का नाम है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई मूवी बनाई जाती है तो ज़ाहिर है वो तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर है इतना बड़ा सरमाया गुजारी करते हैं, वो तो कुछ कलरफुल, कुछ मिर्च मसाला, कुछ फर्जी चीज़ें उसमें डालेंगे। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक न किसी दहशतगर्द की या कोई गलत आदमी की किसी चीज़ की कभी उन्होंने सरपरस्ती न करेंगे। आप रहमान को एक शरीफ ख़ानदान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप बता रहे हो, लेकिन तो फिर क्या वजह थी कि एक टास्क फोर्स बनाया जाता है चौधरी असलम की सरबराही में और फिर चौधरी असलम उसके पीछे पड़ जाता है और फिर उसको मार भी दिया जाता है?
तो फिर ये क्या कहानी है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ था, अगर वो डकैत नहीं था तो क्या ज़रूरत थी टास्क फोर्स बनाने की, चौधरी असलम को इतने इख्तियारात देने की, टास्क दे दिया गया था कि किसी भी सूरत में रहमान को मारना है, तो इसमें क्या हकीकत है? देखिए, मैं किसी की बैकग्राउंड को नहीं जानता ना कि वो क्या था क्या नहीं था। यहाँ पर तो कानून है और उसमें अच्छे लोग भी जद में आ जाते हैं, बुरे लोग भी जद में आ जाते हैं। जो टास्क दिया गया वो तो फिर सरकारी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस ज़माने में। जो रहमान को अगर मारा गया तो उस ज़माने में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। जब आग लगता है ना, वो खुश को तर को नहीं देखता है, उसमें गुनाह बेगुनाह सब आ जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कि वो गुनाहगार है, मैं कहूँ बेगुनाह, वो तो कानून बताता है ना। मेरा तो ये नहीं काम है कि मैं बताऊँ कि वो गलत था या सही था। मैं तो इसको बिनवान एक अच्छे बलोच के, मैं तो जब भी मिला हूँ, आम बैठा हुआ था अपने घर में, अपने आराम से हमसे मिलते थे, मुलाकात होती थी। वो कलाकोट का एरिया उसका घर था और आज भी आप जाएँ उसका वहाँ पर वो घर बना हुआ है और सब चीज़ें हैं। वो तो अगर मुजरिम होते हो तो घर में तो नहीं बैठते, वो तो किसी पहाड़ पे होता या किसी गैर इलाके में होता। बाकी फ़िल्म के बारे में आप मुझे बता रहे हैं ना, फ़िल्म के बारे में मैं तो प्रोड्यूसर, मैंने तो मूवी नहीं बनाई है ना। जिन्होंने बनाई है उन्होंने कुछ गलत और कुछ सही वो चीज़ें उसमें डाली है, उसके ऊपर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। इस फिल्म में बड़े दिलचस्प मतलब वो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर उस वक्त के आपके रुकन कौमी असम्बली हैं, उनका नाम जमाली के नाम से उसको पहचान उसका कराया गया है। फिर जो सदर मुमलिकत थे उस वक्त पीपल्स पार्टी के और मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी, उसको जोरवारी का नाम दिया गया और बाकायदा ये दिखाया कि स्टेज पर जो है ना सदर जरदारी आते हैं और रहमान बलोच या रहमान डकैत जो भी है वो आता है और गले मिलते हैं दोनों। मतलब ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि रहमान बलोच या रहमान डकैत है, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था और उसको पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया। ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, ये तो गलत है बिल्कुल कि देखो, एक तो उनको नाम नहीं आता है, जरवारी कहते हैं ना। वो जरदारी एक बहुत बड़ा बलोचों का एक कबीला है और हमारे जरदारी साहब वो उस कबीले के सरदार हैं, वो हमारे बड़े हैं। हम उनको एक ऐसा इंसान है, वो बिल्कुल बलोच कबीले से उनका ताल्लुक है। लेकिन ये जो स्टेज पे आए और उनको दिखाया, ये तो सरासर झूठ है, ये सरासर फर्जी है, ये गलत दिखाया गया है कि उसको ले आते हैं और उसको नुमाइंदे के तौर पर पेश करते हैं। ये तो फिल्म में है ना, वो भी इंडियन मूवी, तो इसको यहाँ तो पाकिस्तान के खिलाफ वो दिखाया जाता है। इस वक्त जरदारी साहब मुल्क के सदर हैं और उनकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत दिखाई गई है कि अगर नुमाइंदा होता तो नबील कबूल है, जमाली कहाँ से आ गया वहाँ पर? जमाली नाम का तो आज तक वहाँ पर नुमाइंदा तो नहीं रहा। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर जो 1970 से आज तक हमने किसी जमाली का नाम तो उधर नहीं सुना है वहाँ पर। ये बिल्कुल गलत है और इस चीज़ की तरफ आप भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दें और मैं भी उसकी तरफ। अच्छा ये बोलो, सब लियारी में आप रहते हैं, लियारी में बड़े हो गए हैं आप, बचपन आपका लियारी में गुजरा जो भी है, अभी आप लियारी के जो है ना नुमाइंदे भी हैं। लियारी एक रिच कल्चर, आपको तो पता है, लियारी एक तमाम कौमों का एक गुलदस्ता, एक पुरअमन, चाहे वो मज़दूरों की जद्दोजहद हो, चाहे वो लेफ्टिस्टों की जद्दोजहद हो, पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद हो, ख़ास तौर पर मार्शल्लाओं के ख़िलाफ़ जो लोगों ने वहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, उसको मस्ख़ करने की कोशिश की गई थी उस दौर में। और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है, पॉजिटिव चीज़ें लियारी की नहीं दिखाई हैं। और अब भी लियारी आप देखें, लियारी उसी कल्चर पे जो है ना वो चल रहा है जो उसका पहले जो था, मतलब प्रोग्रेसिव एक उसका तस्वीर है, चेहरा है लियारी का, उसको बहुत कम दिखाने की कोशिश की इस फिल्म में। कुछ कहेंगे? देखो, लियारी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अव्वल तो मैं यही, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लियारी देखिए, एक बड़े बड़े सियासत वहीं से आरडी का वहीं पर ये जो है ना वहाँ से तहरीक चली है, मार्शल्लाओं के खिलाफ वहीं से तहरीक चली है। और लियारी जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सिंबलिक, एक निशान है। उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ी है, वहाँ के MNA बन गए, जिसने पाकिस्तान में हुकूमत बनाया, प्राइम मिनिस्टर बन गए।
हमारे सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मेंबर नेशनल असम्बली रहे 1990 में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी हल्का इंतखाब है। तो ये उसको एक गलत तासुर दिया जा रहा है। लियारी एक पुरान पीसफुल लोगों का एक एरिया है, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। उसमें बलोच हैं, कच्ची हैं, गांची हैं, मिनॉरिटी के लोग हैं, और पंजाबी हैं, पख्तून हैं, अपना सिंधी हैं, सब एक गुलदस्ता है, एक तरह से गुलदस्ता है। तो लियारी में तो मेरे जैसे, आप देखें मैं वहाँ का नुमाइंदा हूँ, मैं आपको चेहरे से क्या लगता हूँ? मेरे अगर मुझे तो हीरो के तौर पर पेश करें ना, आप हमारे लियारी वालों को विलन के तौर, हो सकता है दूसरे किस्त में आपको हीरो की तरह पेश किया जाए, हीरो बना के पेश, तो दूसरी किस्त आएगी ना, हो सकता है आपको। हमें देखेंगे लोग, हमें हमारे चेहरे को देखेंगे, बताएंगे कि लियारी कैसा पीसफुल है, और यहाँ के नुमाइंदे जो साफ सुथरे हैं, तो आम आदमी कैसा होगा? हम तो उन्हीं के वोटों पे आते हैं ना। अगर हम उनके वोटों पे आते हैं तो मैं साफ सुथरा हूँ, तो वहाँ के लोग भी साफ सुथरा है। सुनने में आ रहा है कि धुरंधर की जो दूसरी किस्त है वो मार्च में 26 मार्च में रिलीज होगी, तो आप समझते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसमें शामिल हों? पॉजिटिव चीज़ें उनको देखें, हमने अब वो पेश करना है ना। हम इलाके के, मुझसे पूछें लियारी के बारे में, मैं आपको एक एक चीज़ A to Z बता दूंगा। मुझे हीरो बना के पेश करें यूसुफ बलोच को, तो ये एक अच्छा नाम हो जाएगा। यूसुफ बलोच साहब का ये कहना है कि जो दूसरी किस्त आ रही है इस फिल्म की, तो कोशिश हो कि पॉजिटिव चीज़ें हों, लियारी को एक अच्छा उसका इमेज बनाकर पेश करने की कोशिश होनी चाहिए। मुझे बतौर हीरो बनाकर पेश, क्योंकि मैं तो एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ और मैं तो नुमाइंदा हूँ, मैं तो कोई, मेरे चेहरे से तो तासुर तो नहीं था कि मैं कोई नेगेटिव बंदा हूँ। तो और पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने बड़ी बात की कि पीपल्स पार्टी का किला है, कल भी किला था, पीपल्स पार्टी आज भी है, ये सदर जरदारी का हल्का रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का रहा है, एक कौमों का एक मजमुआ है, गुलदस्ता है। जी।